सोनिया अपना माइक बंद कर लें प्लीज। ओके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, बुongiorno सबनो। आज हमने पढ़ना है 20वें चैप्टर का लास्ट हिस्सा। इसमें है सबसे पहला है punteggio sulla patente। punteggio यानी कि जो puntiयां होती हैं उसके बारे में बताया गया है कि आपको कितनी puntiयां कटती हैं और कब कब कितनी कितनी puntiयां आपकी कटती हैं। ठीक है, puntiयों के बारे में कोई रिपीट कर दे कि कितनी puntiयां वेरो है और कौन से फाल्सो हैं, फिर मैं ये आपको साथ साथ पढ़ा देती हूँ। सुमन। हेलो बुongiorno। बुongiorno, हाँ जी। puntiयों के कौन कौन से सवाल वेरो हैं, कौन कौन सी puntiयों वाले वेरो हैं? 2, 6, हाँ 15 जी, और 20 ये 2, वाले 6, sempre vero। हाँ जी, 15 और 20 sempre vero। हाँ जी, sempre वेरो। जिस भी सवाल में ये puntiयां आ जाएं 2, 6, 15, 20 ये sempre वेरो। इसके अलावा कोई भी puntiयां उसमें आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 30 आ जाए, वो sempre falso है। ठीक है, ogni patente di guida, हर ड्राइविंग लाइसेंस उन एट्रीब्यूशियोने एक तकसीम रखता है। इनिशियले जो कि शुरुआत होती हैं 20 पॉइंट से। ठीक है, il punteggio sulla patente, जो पॉइंट्स है पटेंटे में से डिमिन्यूशे कम होते हैं क्वांडो जब सी कोमेटानो आप करते हैं पार्टिकुलारी इन्फ्रेक्शने, कोई खास कानून की खिलाफ वर्जी अल कोदिची कानून की डेलस्त्रादे रोड की। जब आप ट्रैफिक की किसी खास कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये जो पॉइंट है पटेंटे में से ये कम हो जाते हैं। ठीक है, क्वांडो जब इल conducente एक ड्राइवर आ एजिरूतो 0 हो जाए ला सुवा दोtazione di punti, उसकी पुंतियां जो है वो 0 हो जाए सुला पटेंटे पटेंटे में से देवे सोटोपोर्सी, तो उसको पास करना चाहिए। रिविजियोने डेला स्टेसा, सेम पटेंटे को दोबारा से पास करना चाहिए। ठीक है, इसकी रिविजियोने करवानी होती है। ला फ्रीक्वेंसा दी ओपोजिटो कोर्सो, जो फ्रीक्वेंसी है एक खास कोर्स की il superamento di un specifico esame, ये जो खास कोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है il superamento जो कि पास करना होता है दी उन स्पेसिफिको एग्जाम, जो खास इम्तहान है कोनेस्टोनो इजाजत देता है अल टिटुलारे दी पेटेंटे पेटेंटे होल्डर को ए और बी, यानी ए और बी जिसके पास पेटेंटे होता है ये खास कोर्स उसको इजाजत देता है दी री एकोपारे सही पुंती, कि वो ले सकता है दोबारा से 6 पुंतियां अरिवांडो अल मासिमो आ 20 पुंती, जो कि पहुंच जाती हैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट्स तक। यानी इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है, इसका पहले क्वेश्चन के साथ लिंक है कि जब किसी के पेटेंटे में से पुंतियां माइनस हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं, कि वो उससे बार बार जो है कानून की खिलाफ वर्जी होती रही, वो एक्सीडेंट करता रहा, तो वो 2-2, 4-4 पुंतियां करके उसके पेटेंटे में से सारी पुंतियां चली गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो पेटेंटे ए और बी होल्डर है। वो कह रहा है कि फिर जो है ना ये इनको इजाजत देता है कि वो एक खास इम्तहान की पास करके अपनी 6 पुंतियां वापस ले सकते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों में पहुंच जाएंगी 20 पुंतियों पर। यानी जब वो दोबारा से रिविजियोने करवाएंगे तो फिर उनको 6 पुंतियां वापस मिल जाएंगी। तो 20 और 6 पुंतियां, आपने सिर्फ इनमें पुंतियां देखनी है, 2, 6, 15, 20 अगर पुंतियों के वर्ड आए तो वेरो, बाकी सारे फाल्सो। पढ़ के सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ले वायलेसियोने, वायलेसियोने यानी खिलाफ वर्जी
किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी वायलेशन करना के comportano शामिल है दी corruzione di punti puntiयों के माइनस होने उसमें शामिल है commesse entro i primi 3 anni जो कि एंटर होती पहले 3 साल del rilascio della patente di categoria B यानी जिसने patente B कैटेगरी का लाइसेंस किया हुआ है उसके पहले 3 साल में क्या होता है sono sanzionate con il doppio तो उसको सजा मिलती है con il doppio डबल पूंती की यानी अगर कोई नॉर्मल बंदा है उसकी 2 पूंतियां कटती हैं और मैं न्यू पेटेंट आता हूँ मेरे पेटेंटे किए हुए मुझे पहले 3 साल है तो अगर उसमें मैं कोई किसी कानून की खिलाफ वर्जी करती हूँ तो मेरी 2 की बजाय 4 कटेंगी और अगर किसी नॉर्मल बंदे की 4 कटनी है किसी कोई ऐसे मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की है कोई रूल तोड़ा है इशारा तोड़ा है उसकी अगर 4 पूंतियां हैं तो मेरी 8 कटेंगी तो इसमें वो यही कह रहा है कि कोई भी पेटेंटे बी का जो होल्डर है उसके पहले 3 साल में उसको जो सजा होती है कानून की खिलाफ वर्जी करने पर उसकी पुंतियां डबल कटती हैं कुनिल दोपियो दे पुंती प्रेविस्ती कि उसकी डबल पुंती माइनस होती है अब इसमें 15 आ गया ये भी वेरो है से सी कमेटनो अगर आप करते हैं contemporaneamente più violazione मुसलसल contemporaneamente मुसलसल अगर आप मुसलसल ही कुछ वायलेशंस करते रहते हो कि आपके पास यके बाद दीगरे कोई ना कोई कभी इशारा तोड़ दिया आपने कभी वो पैदलों को रास्ता नहीं दिया या डिसेबल की पार्किंग में आपने पार्किंग लगा ली ये सारे ऐसे हैं जिनमें से पुंतियां माइनस होती हैं के कंपोर्टानो जो शामिल है पैरदिता दी पुंती पैरदिता के पुंती का माइनस होना जिसमें शामिल है सुल पटेंटे पटेंटे में से पसोनो एसरे डिक्रोताती मासिमो 15 punti यानी ये 15 पुंतियों तक माइनस हो सकती है मैक्सिमम साल्वो के सी tratti di infrazione che comportano पॉइंट्स की कटौती के नतीजे में कैटेगरी क्या नाम है अगर बैक वक्त या मुसलसल आप कितनी खिलाफ वर्जियां करते हो जिससे ड्राइविंग लाइसेंस पर पॉइंट्स का नुकसान होता है पैर दिता जी बुनती सुले पतनते तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपके 15 पॉइंट्स काट सकते हैं ठीक है साल्वो यानी बजाय इसके कि सी तराटी की इंफ्रासियोने की वो कोई ऐसी खिलाफ वर्जी करे के कंपोर्टानो जो शामिल हो ला सस्पेंसियोने डेला पेटेंटे यानी अगर आप किसी कानून की खिलाफ वर्जियां बार बार करते हो तो आपके मैक्सिमम 15 पॉइंट्स कटते हैं ठीक है अगर कोई और ऐसा कानून की खिलाफ वर्जी करते हो जो कि शामिल है सस्पेंसियोने डेला पेटेंटे यानी फिर आपका पेटेंटे सस्पेंड भी हो सकता है अगर इसके अलावा कोई आप करते हो क्योंकि कुछ सजाएं ऐसी हैं जिन पे पूंतियां माइनस होती हैं और कुछ सजाएं ऐसी हैं जिन पे पेटेंटे सस्पेंड या रिवोक का या फिर रितिरारे कर लिया जाता है तो 15 पुंती वाला इसमें भी चाहे आप ना पढ़ो सिर्फ 15 पुंती देख के आपने वेरो कर देना है इसमें भी 20 पुंती है ये भी देख के आपने वेरो कर देना 2 6 15 20 इसमें 30 आ गया तो ये फाल्सो है वो कह रहा है कि हर पेटेंटे जो है ना वो उसमें होती है 30 पुंतियां जबकि 20 पुंतियां होती हैं ठीक है आगे जो फाल्सो क्वेश्चन है il punteggio sulla patente जो पुंतियां हैं पेटेंटे में से डिमिनिशे कम हो जाती है क्वांडो जब सी कुमेटे अगर आप करते हैं उन क्वालूनक्वे इंफ्रासियोने कोई भी खिलाफ वर्जी अल कोडिसी डेला स्ट्रादा रोड के कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी तो कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं हर खिलाफ वर्जी पे पुंतियां ही माइनस नहीं होती किसी पे जुर्माना होता है किसी पे पुंतियां माइनस होती हैं तो वो जो है ये देखिए पहले क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि पार्टिकुलर इन्फ्रेक्शन है कोई खास आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हो तो फिर आपकी पुंतियां माइनस होती हैं हर कानून तोड़ने पे पुंतियां ही माइनस नहीं होती मुख्तलिफ किस्म के कानून है जिन पे किसी पे पेटेंटे सस्पेंड होता है किसी पे पुंतियां माइनस होती हैं किसी पे जुर्माना होता है कानून के की वजह से ये फॉल्स हो गया ओके फिर कह रहे il punteggio sulla patente
डिमिन्यूशे, एस्क्लूसिवामेंटे इसमें आ गया। एस्क्लूसिवामेंटे वैसे ही फाल्सो है, सेम्प्रे फाल्सो है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेवाल्यूशने जो खिलाफ वर्जियां है के कंपोर्टानो जो शामिल है डिक्रोटेशियोने दी punti, puntiयों के माइनस होने की कमेसे एंट्री प्रीमी दी त्रै आनी। वो कह रहे हैं पहले 3 साल में जो पेटेंटे होल्डर होता है सोनो सेंक्शनाते, अगर उसको सजा होती है तो ट्रिपलो दी punti, तो उसकी ट्रिपल पुंतियां कटती हैं, तो ये फाल्सो हो गया। एक्सक्यूज मी, क्योंकि दोपिया जो दोपिया पुंती कटती है उसकी डबल पुंती कटती है, ट्रिपल नहीं कटती। इसमें 30 आ गया और 9 आ गया, ये वैसे फाल्सो। इसमें 10 आ गया, ये भी फाल्सो। 2, 6, 15, 20 वेरो, बाकी सारे। इसमें अब 20 और 30 आया, 20 वाली पुंतियां तो वेरो है, लेकिन 30 के साथ आया तो फिर ये भी फाल्सो। Quando hai rotto la sua dotazione di punti sulla patente, जब आपके पास 0 हो जाती हैं puntiयां patente में से il conducente viene revocata la patente, तो ड्राइवर का जो पेटेंटे है वो कैंसिल हो जाता है, रिवोका हो जाता है। तो रिवोका नहीं होता, रिविजियोन ही उसकी होती है, उसको दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है। आगे ये है पैरदीता खो देना punti पॉइंट सुले पेटेंटे पेटेंटे में से। अब वो कौन सी कानून की खिलाफ वर्जियां हैं जिन पे पुंतियां माइनस होती हैं। अब ये वो वाली कानून की खिलाफ वर्जियां। Il superamento di limiti di velocità, सुपरामेंटो अगर आप क्रॉस करते हो लिमिट हद वेलोसिटी स्पीड की, oltre 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर की से स्पीड लिमिट ज्यादा बढ़ाते हो, क्रॉस करते हो durante la guida, ड्राइविंग के दौरान, कंपोर्टा होना perdita di punti sulle patente, तो इसकी वजह से आपकी पेटेंटे में से पुंतियां माइनस होती है। मिसाल के तौर पर स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे 110 की स्पीड है और आप 120 की स्पीड पे जाते हो, तो आपकी पुंतियां माइनस होगी। ठीक है, अगर 40 की स्पीड आप ज्यादा करते हो तो क्या होता है फिर, उस पे पुंतियां कटती हैं या कुछ और होता है, कौन सी सजा मिलती है? किसको याद है? अगर 40, ये तो है ना, सिर्फ 10 की स्पीड अगर आप ज्यादा करते हो, 40 की स्पीड ज्यादा करने पे क्या मिलता है? सस्पेंड, हाँ जी, सस्पेंसिone। पेटेंटे सस्पेंड हो जाता है। हाँ जी। फिर कह रहे हैं इल mancato, अगर मिस करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते, दी अल्कूने, अल्कूने आ गया, अल्कूने सेम्प्रे वेरो है, अल्कूने नॉर्मे कुछ कानूनों की, रेलिटिवे अले मनोवरा दी सरपासो, जो के सरपासो के अमल के बारे में है, कंपोर्टा una perdita di punti sulle patente, तो ये भी शामिल है पुंतियां माइनस होने के लिए। यानी अगर आप ओवरटेक के अमल के दौरान ओवरटेक के कानून की पैरवी नहीं करते, सारी चीजों का ख्याल नहीं रखते, तो फिर भी आपके पेटेंटे में से पुंतियां माइनस होती हैं। सरपासो हो गया एक, और एक 10 की स्पीड से ज्यादा करना। ला उजो दे टेलीफोनो सेलुलारे सेंजा ऑरिकुलारे और वीवा वोचे, वो कह रहा है कि आपका मोबाइल फोन या फोन इस्तेमाल करना सेंसर बगैर हैंड फ्री के। ठीक है, सेंसर ऑरिकुलारे ओ विवा वोचे, यानी हैंड फ्री के बगैर अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हो durante la guida, ड्राइविंग के दौरान, कंपोर्टा ये शामिल है उना perdita punti पॉइंट्स का माइनस होना पेटेंटे में से। फिर चिरकुलारे, अगर आप चलते हैं सेंजा कास्को हेलमेट के बगैर, durante la guida, ड्राइविंग के दौरान, quando previsto, जब के वो जरूरी हो,
ओ कुन कास्को मल अलाचातो, या फिर जो हेलमेट है वो अच्छे तरीके से ना बांधा हो, अलाचातो मल अलाचातो अच्छे तरीके से ना बांधा हो, यानी कास्को हेलमेट ना पहना हो या अच्छे तरीके से ना बांधा हो, तो ये भी शामिल है पुंतियों के माइनस, पुंतियां माइनस होती है पटेंटे में से। ठीक है, ये पटेंटे आ वालों के लिए जो मोटरसाइकिल का जिन्होंने किया हुआ होता है। फिर उसके बाद il mancato, अगर आप मिस करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा का हिफाजती फासला जो कि आपको मेंटेन रखना चाहिए, द काजी सीधे रांतो उन इंसिडेंटे, और इसकी वजह से इंसिडेंट हो जाता है, तो इससे भी पुंतियां माइनस होती हैं। ठीक है, हिफाजती फासले का एहतराम जो है वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप हिफाजती फासले का एहतराम नहीं करते और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो इससे भी पुंतियां माइनस होती हैं। il mancato, अगर आप मिस करते हो, उतिलिजो इस्तेमाल करने में, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, ला उजो इम्प्रोपरियो del luce proper lights during the guida, durante la guida, ड्राइविंग के दौरान, तो ये भी शामिल है, इससे भी पुंतियां माइनस होती है। अगर आप कोई प्रॉपर गलत लाइटें इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने अनाबलियांती चलानी होती है, आप सारे रास्ते आबालियांती ही चला के चलते हो, तो इससे भी पुंतियां माइनस हो सकती हैं, क्योंकि वो हाई बीम लाइट है, तो वो वैसे ही चलाना मना है, और शहर के अंदर तो बिल्कुल ही मना है, तो फिर उस पर भी पुंतियां माइनस हो सकती हैं, कि अगर आप गलत लाइट्स का इस्तेमाल करते हो तो फिर भी पुंतियां माइनस हो सकती हैं। ओके जी, फिर कह रहे हैं कि इल ट्रांसपोर्ट, तो अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो इन सोवराकारी को ओ सोवरा नुमरो, यानी तादाद में ज्यादा या फिर ओवरलोड, अगर कोई ट्रक है जैसे वो ओवरलोड आपने किया हुआ है दुरांते ला ग्विदा ड्राइविंग के दौरान, तो इससे भी पुंतियां माइनस होती हैं। ला ओमेसो उजो, इस्तेमाल ना करना लेंटी एनक दुरांते ला ग्विदा ड्राइविंग के दौरान, से प्रेस्क्रिते, अगर ये लिखा गया है आपके पटेंटे पे, तो इससे भी पुंतियां माइनस होती हैं। अगर आपके पटेंटे पे वो कोड लिख दिया गया है कि आप एनक के साथ, ग्लासेस के साथ गाड़ी चलाएंगे, तो अगर आप वो नहीं लगाते हो, मैस उजो अगर आप नहीं लगाते, तो फिर भी पुंतियां माइनस होंगी। circolare sulla corsia di emergenza in autostrada, एमरजेंसी, मोटरवे पर एमरजेंसी ट्रैक पर चलना, अल्दी फौरी दी काजी प्रेविस्ती, बगैर किसी वजह के, तो इससे भी पुंतियां माइनस होती हैं। गुइडारे, अगर आप ड्राइव करते हो सोतो ला इफेक्टो दी सोस्तांसे स्टूपेफाciente, किसी मुनशियात के जेरे असर, अगर आप ड्राइव करते हो तो इससे भी पुंतियां माइनस होती हैं। अब ये कौन वो रिपीट करेगा, क्या क्या पॉइंट्स है जिससे पुंतियां माइनस होती हैं? रिपीट करोगे तो जरा आप लोगों के ज़हनों में बैठ जाएगा। आप बताओ। मैं बताऊं सारा? आप बता दो करम जी। फर्स्ट पॉइंट है कि अदरवाइज ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਪੀਡ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੰਤੀਆਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ठीक है। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੰਤੀਆਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ठीक है। ਔਰ ਅਦਰਵਾइज ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ हैंड फ्री करके, हैंड फ्री तो बगैर बगैर, हाँ जी,
तो इस करके ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੰਤੀਆਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ठीक है ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਿਕਰੇਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ हाँ जी मेंटेन नहीं करते फिर भी करती हैं ठीक है ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ फिर भी ठीक हो गया ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤੰਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਐਨਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੰਤੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ बिल्कुल ठीक है और ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ वो भी ठीक है ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ ਤੇ ਵੜਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ हाँ जी ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੰਤੀਆਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ बिल्कुल ठीक है बस यही पॉइंट से शायद ओके निम्रा जो पॉइंट्स रह गए वो बताएं आप वेरी गुड करम जी थैंक यू निम्रा जी मुंशियात के ज़ेर असर बिल्कुल ठीक है और मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया तो बस अभी इतना ही सुना था ओके और कौन कौन से पॉइंट सुने वही चले मेंशन करें यही सुना था अभी अच्छा अभी यही सुना था अच्छा और कौन है सुमन जी रिपीट करें ये वाले जो करमजीत ने और निम्रा ने बताए सारे ਓਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ वेरी गुड ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ठीक ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਕੇ हाँ जी ਤੀਸਰਾ ਬਿਨਾ ਈਅਰਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ठीक है ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਮਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ हाँ जी ਜੋ वेरी गुड ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਕਰੇਜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ वेरी गुड ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ठीक है ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌਂਚੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਐਨਕ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ हाँ जी वेरी गुड ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੌਂਚੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ बिल्कुल ठीक हाँ जी निम्रा अब पता चला आप एक्सप्लेन करोगे क्योंकि अगर आप बोलोगे ना तो फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा जी जी सबसे पहले कहा है कि फोन इस्तेमाल करना बगैर हैंड फ्री के हाँ जी और स्टांजा दी सिकरेजा को सही ना मेंटेन करना बिल्कुल ठीक है प्रॉपर लाइट्स ना सही इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक है और गाड़ी में ओवरलोड रखना सामान हाँ जी वो भी ठीक है और मुंशियात का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाना हाँ जी बिल्कुल ठीक और अगर उसमें ऐनक पहन के ड्राइव करने का कहा है तो वो ना फॉलो करना हाँ जी बिल्कुल ठीक और ओके वेरी गुड सिर्फ रिपीट करवाने का मकसद ये है कि जब आप रिपीट करते हो और फिर जब आप पढ़ते हो तो फिर आपको जरा ज्यादा इजी लगता है 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਾਲਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ हाँ जी 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਏਦਾਰੇ ਸੋਤੋ एफितो दी सोस्ताल्जा हाँ मनशियात के जेरे असर जो नशे वाली दवाइयां होती है ना नशे के जेरे असर सुस्तान से स्टोपेफिचांति नशे के जेरे असर ठीक है जी ओके थैंक यू ठीक है ओके जी आगे आ जाते हैं इसके फाल्सो क्वेश्चन फाल्सो क्वेश्चन में क्या आ जाता है सबसे पहले ग्रेड जा रहे क्या होता है रेस लगाना ठीक है ग्रिजारे इन विलोचिता सु पिस्ते प्रिवाते यानी जो प्राइवेट रास्ते हैं उन पर स्पीड की रेस लगाना अवेंदो जब आप हो मेनो दी 24 आनी 24 साल से छोटे
मेनो यानी 24 साल से कम हो e la sola patente B comporta, तो वो कह रहा है कि रेस लगाने, स्पीड की रेस लगाने से प्राइवेट जगह पर जब आप 24 साल से कम हो एला 16 दी पटेंटे बी और पटेंटे बी है तो आपकी पुंतियां कटती हैं। तो इस पे पुंतियां नहीं कटती, इस पे ग्रेजारे पे होती है, सजा मिलती है, आपको जुर्माना होता है और जेल भी हो सकती है। ठीक है, इससे पुंतियां माइनस नहीं होती रेस लगाने से। लशारे इन सोस्ता, पार्किंग में छोड़ना ऑटो गाड़ी को, दवांती उन 500 कराबली के सामने अपनी गाड़ी को पार्किंग में छोड़ना, इससे भी पुंतियां माइनस होती हैं। तो इससे भी पुंतियां माइनस नहीं होती, इससे भी जुर्माना होता है। ठीक है, गुइदारे ड्राइव करना सेंजा अवेरे सेंप्रे फाल्सो है कि उसके बगैर नहीं है ला पटेंटे, तो इससे भी पुंतियां माइनस होती हैं। अगर उसके पास पटेंटे नहीं है तो जुर्माना होगा, यानी वो घर भूल आया या घर रखा है या कहीं दे आया, तो इस वजह से। ये नहीं है कि उसके पास बिल्कुल ही पटेंटे नहीं है, पटेंटे होता है, उसने पटेंटे लिया हुआ है लेकिन वो घर भूल गया या वॉलेट दूसरी गाड़ी में रह गया, इस वजह से करके सेंजा वेरे उसके पास नहीं है। चिरकुलारे आप चलते हो सेंजा वेरे फिर आ गया सेंजा वेरे, इसमें भी सेंजा वेरे, यानी अगर आपके पास वो ये गाड़ी के कागज पेपर नहीं है, सेंजा वेरे का मतलब है कि आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो उस पे पुंतियां माइनस नहीं होती, उस पे सजा होती है या जुर्माना होता है। ग्विदारे उन व्हीकली, अगर आप ड्राइव करते हो गाड़ी, दी आल्टरो प्रोपिटारियो किसी और की गाड़ी, ठीक है, वो आपके नाम पे नहीं है लेकिन आप किसी और की गाड़ी चलाते हो, सेंजा ऑटोरिज़ाzione बगैर उसकी इजाजत के, डेला मोटरिज़ाzione चिवेले इस ऑफिस की इजाजत के बगैर, तो ये शामिल है कि इसमें पुंतियां माइनस होती हैं। तो इसमें भी पुंतियां माइनस नहीं होती, आप किसी की भी गाड़ी चला सकते हो, उस पर सिर्फ जुर्माना ही होता है। ओके जी, ला perdita di punti sulle patente per infrazione al codice della strada, वो कह रहा है कि रोड के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जो पुंतियां माइनस होती हैं पटेंटे में से ए रदोपियाता, ये डबल होंगी से एफिटवाटा अलेग्विदा, अगर आपने की है ड्राइव की है दी मोटोचिकली दी पोटेंसा सुप्रियोरे 35 के वाट। वो कह रहा है कि अगर आपने मोटरसाइकिल ड्राइव की है सुप्रियोरे 35 के वाट से, तो फिर आपकी पुंतियां डबल होंगी, डबल माइनस होंगी। तो अगर आपके पास पटेंटे है तो आपने मोटरसाइकिल ड्राइव की है, तो फिर क्यों आपकी पुंतियां माइनस होंगी, इसलिए ये फाल्सो है। मेरा दो पे आता है, यहाँ पे ये फाल्सो है। वो प्रीमी दी त्रय आनी है, जो पहले 3 साल है उसमें दोपियो जो डबल पुंतियां कटती हैं बस। फिर सेम क्वेश्चन आगे वही कह रहा है कि आपकी डबल पुंतियां कटती हैं अगर आप कार चलाते हैं 115 किलोवाट से ज्यादा की, तो ये भी फाल्सो है। ठीक है, अच्छा जी, चिरकुलाल आप चलते हैं कुन उन ऑटोमोटूरा एक ऐसी कार के साथ दो ताते दी ऑटो पोस्टी जिसमें है 8 सीटें, कंप्रेसर कंडुसेंटी ड्राइवर को डाल के कुन पटेंटे दी कैटेगरिया ची, पटेंटे ची उनो कोई भी कहीं पे भी आ जाए तो वो सेंप्रे फाल्सो है। पटेंटे ची का जिक्र इसमें करना ही नहीं है, हमने पढ़ना ही नहीं है। फिर कह रहे हैं कि चिरकुलारे कुन उन ऑटोमोटूरा एक कार के साथ चलना ऑटोस्ट्रादे पर या फिर शहर के बाहर वाले रोडों पर, अवेंदो कॉन्सिक्वातो ला पटेंटो दी कैटेगरिया बी, और आपके पास है कैटेगरिया पटेंटे बी का, द मेनो दी 6 मेसी 6 महीने से कम का, आपके पास 6 महीने से कम का अरसा हो गया, आपके पास पटेंटे बी है और आप चला रहे हो एक कार को मोटरवे पर या फिर शहर के बाहरी रोडों पर, तो क्या होगा, ये कंपोर्टा शामिल है, फिर आपकी पुंतियां माइनस होंगी। तो जब आपके पास पटेंटे बी है तो आप ऑटोस्ट्राडे पे भी गाड़ी चला सकते हो, हर जगह पे चला सकते हो, बस आपकी स्पीड लिमिट कम होती है।
तो इससे puntiयां माइनस नहीं होंगी। फिर कह रहे circolare अगर आप चलते हो इन giorno festivi किसी फेस्टे वाले दिन पे ट्रक के साथ, लोड वाले कारिको सामान वाले ट्रक के साथ जिसका वजन 3.5 टन लाते से कम है, तो फिर इससे भी puntiयां माइनस होती है। तो इससे भी punti माइनस नहीं होती, ये एक नॉर्मल चीज है। चाहे आप फेस्टे वाले दिन चलाओ, चाहे आप वर्किंग डेज में चलाओ, इससे क्यों माइनस होगी? ये कोई वो ऐसा कानून नहीं है कि जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, आप चला सकते हो। फिर circolare अगर आप चलते हो con ऐसी गाड़ी के साथ non sia sottoposto alla prescritta revisione, यानी जिसकी रिविजियोने लिखी हुई थी और वो नहीं हुई पीरियोडिका उस टाइम के अंदर अंदर, कंपोर्टा शामिल है उन्हें perdita di punti, तो इससे भी puntiयां माइनस होती हैं, इससे भी फाइन होता है, जुर्माना होता है। अगर रिविजियोने नहीं हुई तो वो फाइन करेंगे और आपकी गाड़ी ले लेंगे या फिर आपको कहेंगे कि फौरी से रिविजियोने करवाओ। ओके जी, आगे आ जाता है वैलिडिटा डेला पेटेंटे के पेटेंटे की वैलिडिटी कैसे कितनी होती है, के पेटेंटे कब एक्सपायर होता है। अच्छा, ये पेज जो है आपने गौर से सुनना है, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ चीजें जो है ना याद करने वाली है ट्रिक्स के साथ, क्योंकि अगर वैसे पूरे पूरे सवाल पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आनी। ओके, सबसे पहला ला पेटेंटे दी गुइदा è confermata, ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक हो जाती है से il titolare अगर पेटेंटे होल्डर della stessa è ancora in possesso इस पोजीशन में है दी रिक्विस्टी फिजिकी ए साइकी प्रेस्क्रिप्टी, यानी जिस्मानी और जहनी तौर पर अगर वो फिट है तो पेटेंटे जो लाइसेंस है उसका कंफर्म रहता है। यानी जब तक वो जहनी और जिस्मानी तौर पर ठीक है तो उसका पेटेंटे जो है वो तस्दीक शुदा रहता है, वो उस पेटेंटे पर गाड़ी चला सकता है। पहला क्वेश्चन, ला पेटेंटे दी गुइदा कंफर्माता, लाइसेंस के कंफर्म हो जाता है, तस्दीक हो जाती है आसिग्वितो जब वो करता है दी एजितो फेवरोवोले देल opposito accertamento sanitario, ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक जो है sanitario eseguito del medico autorizzato, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की जो तस्दीक है की जाती है किसके बाद, जो मेडिको ऑथराइजातो जो उसका ऑथराइज डॉक्टर होता है ना उसकी तरफ से, जब वो अचेर्टामेंटो वो सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, जब वो श्योरिटी देता है कि ये ठीक है तो फिर उसका पेटेंटे, क्योंकि मेडिकल के बगैर आपका पेटेंटे नहीं होता, आपको पेटेंटे की डेट लेनी है, तो पेटेंटे की डेट लेने के लिए भी आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ता है, आंखों वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो आपका सारा वो चेक करता है, तो फिर उसके बाद आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है ना, आंखें वगैरह सारी चेक होती हैं और वो सारा कुछ पूछते हैं, कोई मसला तो नहीं है। तो जब मेडिकल डॉक्टर से कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर आपका पेटेंटे कंफर्म होता है, यानी एसिग्वातो द मेडिको ऑथराइजातो जो आपका ऑथराइज डॉक्टर होता है ना सैनिटारियो का, जब वो अचेर्टामेंटो वो जब वो श्योरिटी देता है, एक खास श्योरिटी ये खास सर्टिफिकेट देता है, तो फिर आपका पेटेंटे कंफर्म हो जाता है। ला पेटेंटे दी गुइदा कंफर्माता, आपका पेटेंटे तब कंफर्म होता है del ministro della infrastrutture, ये मिनिस्टेरियो della infrastrutture, ये वो वाला ऑफिसो जहाँ पे पेटेंटे लाइसेंस होता है, ठीक है, जहाँ पे एग्जाम भी दिया जाता है। वो कह रहा है कि आपका पेटेंटे तब कंफर्म होता है जब मिनिस्ट्रो del infrastrutture जो ऑफिसो है e di trasporti eseguito da accertamento di idoneità psicofisica svolta di uno medico autorizzato, यानी आपका पेटेंटे तब कंफर्म होता है ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की तरफ से
क्या नाम है, एक मिनट, एक जो डॉक्टर ऑथोराइज डॉक्टर होता है ना, उसकी तरफ से जब वो क्या नाम है जायजा ले लेता है कि आप फिजिकल तौर पर, जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो, जब वो एक अश्योरिटी दे देता है तो फिर आपका पेटेंट कंफर्म होता है। वही चीज है कि जब एक मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद ही आपका जो है ना वो ये पेटेंट का एग्जाम देने के काबिल होते हो। मेडिकल के बगैर पेटेंट का एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये इन दोनों क्वेश्चंस का सेम ही मतलब है। अच्छा जी, अब आगे देखना है। वो क्वेश्चन, ये जो अब आगे वाले क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। La patente di guida di categoria B, जो patente B categoria का patente है, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso salvo data di compleanno di titolare a validità 10 anni से confermata che non ha superato i 50 anni। अच्छा जी, इसके पूरे क्वेश्चन का मैं आपको सिर्फ जनरल मतलब बताऊंगी कि पेटेंटा आपका कब एक्सपायर होता है। वो कहता है कि पेटेंटे की वैलिडिटी जो है DHE 10 साल होती है। DHE 10 साल, ठीक है, 10 साल की वैलिडिटी होती है अगर आपकी एज 50 साल से कम है तो, ठीक है। ये आप साथ साथ लिख लें, 50 के साथ 10, ये DHE दूसरी तरह लिखा हुआ और ये 50 दूसरी तरह लिखा है। अगर आपकी 50 साल से कम है, 50 साल अगर आपने क्रॉस नहीं किए तो आपके पेटेंट की वैलिडिटी 10 है। ठीक है, फिर पेटेंट की वैलिडिटी आपकी 5 साल की हो जाती है अगर आपकी उम्र 50 से 70 के दरमियान है। 50 से 70 के दरमियान की एज है तो फिर आपकी पेटेंट की वैलिडिटी 5 साल की है। ठीक है, पहले 10 साल थी, फिर 5 साल हुई, अब 5 साल के बाद फिर 3 साल रह जाती है कि आपकी पेटेंट की वैलिडिटी 3 साल की होगी, 3 आनी, अगर आपकी उम्र 70 और 80 के दरमियान है तो। तीन के बाद आ जाता है 2 साल की वैलिडिटी। आपके पेटेंट की वैलिडिटी यानी आपका पेटेंट 2 साल बाद एक्सपायर होगा अगर आप सुप्रातोली तांता, अगर आप 80 को क्रॉस कर गए, 80 की एज से ज्यादा हो गए हैं तो। ठीक है, ओके जी। फिर सेम आगे आ गया है कि पेटेंटे की वैलिडिटी 10 साल की होगी अगर आपने नन असुपरातो 50 आनी, अगर आपने 50 साल की क्रॉस नहीं की एज। तो जो सबसे पहले था वो भी यही था कि नन असुपरातो 50 आनी, तो पेटेंटे की वैलिडिटी 10 साल की है। सेम अगला भी 50 साल के साथ, यानी आगे पेटेंटे की कैटेगरीज बताई हुई हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ए कैटेगरी बी, लेकिन आपने सिर्फ ये चीज रखनी है 50 के साथ 10। ठीक है, 50 के साथ 10 आए तो वेरो, फिर अगर 5 साल आएगा कि छींकवे आनी है तो 50 से 70 के दरमियान होनी चाहिए एज, और अगर 3 साल की वैलिडिटी 3 आनी लिखी हुई है तो 70 से 80 के दरमियान की एज होनी चाहिए। अगर 80 से आप क्रॉस कर गए तो फिर 2 साल बाद आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक क्वेश्चन है, इसमें कितने साल का बताया हुआ है, फिर इधर ये 5 छींकवे लिखा हुआ है, छींकवे यानी 5 साल अगर आपने 70 क्रॉस नहीं की है, यानी 70 और 80 के दरमियान भी 5 साल,
और अगर आपने खाली 70 आ जाता है तो 70 अभी क्रॉस नहीं किए तो फिर भी 5 साल। अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा इन एजेस को? किसको समझ आए? ये जो है ना पेटेंटे की वैलिडिटी है कि आपका पेटेंटे इतने साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। किसको समझ आई है? सबसे पहले जो आपके पेटेंटे की वैलिडिटी होती है, पहला पेटेंटे बनता है आपका 10 साल का बनता है अगर आपने 50 को क्रॉस नहीं किया। हाँ जी 50 ਤੋਂ 70 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ। ठीक है, 70 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਸਾਲ। ठीक है, 80 ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ਤੇ ठीक है, ਇਹ ਪੈਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ A ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ हाँ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। और कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? और कौन करेगा एक्सप्लेन? बाकी किसी को समझ नहीं आई? नहीं आई है। 50 साल तक 10 साल वैलिडिटी, ठीक है, 50 से 70 5 साल, 70 से 80 3 साल, 80 से अगर ऊपर 2 साल, और 50 साल तक फिर वो 10 साल जो पैतंते की कैटेगरी, और अगर 70 से क्रॉस नहीं करते तो फिर 5 साल। हाँ जी, बस आपने जो है ना ये एजिस पे ध्यान देना, ये सालों पे ध्यान देना, बाकी सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ किस जी कैटेगरी का पेटेंटे है, क्या है, ये जी आप बस अपने पास ये फिगर लिख लो, क्योंकि इनमें से अक्सर कोई ना कोई सवाल आ जाता है। ओके। हाँ, बस ये फिगर पे ध्यान देना कि 50 के साथ 10 वेरो है, 10 लिखा हुआ होगा, 50 से 70 3 साल, 70 से 80 2 साल, और 80 से नहीं 80 से ऊपर जो है वो 2 साल है। ठीक है, फिर आगे उन्होंने पेटेंटे ए का बताया और पेटेंटे बीएस का यानी 20 पे 40 का बताया। ये भी कि अगर आपने 70 क्रॉस नहीं की तो फिर 5 साल तक की है। आगे इसके फाल्सो क्वेश्चन है, फाल्सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सबका मतलब यही है कि अगर आपकी सालगिरह यानी आपकी कंप्लेनो जो है ये तब की है, इतने साल की है, तो आपके पेटेंटे की वैलिडिटी इतनी है। लेकिन अगर आप ये सारे वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहना। इसमें जो मेन याद रखने वाली चीज है वो ये फिगर ही है। ओके जी, आगे फाल्सा क्वेश्चन है, पेटेंटे दी गुइदा दी कैटेगरी बी, जो बी का लाइसेंस है कन्फर्माता कन्फर्म होता है द prefetto seguito da visita di accertamento di richiesti morali, कि अगर आपका इखलाकी टेस्ट किया जाता है तो उसके बाद मोराली मैंने बताया था सेम्प्रे फाल्सो है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट किया जाता है और साइकी टेस्ट किया जाता है, वो चीजें चेक की जाती है, इखलाक को तो नहीं ना चेक किया जाता। कुलना पेटेंटे दी गुइदा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ का दूता दी वैलिडिटा, जो एक्सपायरी डेट होती है वैलिडिटी की, ए पॉसिबल मुमकिन है कि मुनक्वे कंटिन्यूआरे गुइदारे, कि आप जारी रखो ड्राइव करना फिर उन टेम्पो मासिमो दी त्रै जोड़नी। वो कह रहे हैं कि अगर आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो जाता है तो मुमकिन है कि आप जारी रख सकते हो ड्राइविंग 3 दिन के, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के लिए। जब आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं कि ला पेटेंटे दी गुइदा कंफर्माता, जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपका कंफर्म होता है della prova tecnica di guida, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो तो। प्रैक्टिकल एग्जाम पे नहीं, उन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं, फिजिकी और साइकी वो चेकअप होता है, ठीक है, और ये जो है क्या नाम है मेडिकल डॉक्टर की तरफ से कंफर्म होता है कि आप ठीक हो। फिजिकी और साइकी ही ज्यादा होता है,
प्रैक्टिकल जो है ना वो तो बहुत बाद की बात है, सबसे पहले मेडिकल ही होता है डॉक्टर की तरफ से, जब वो कंफर्म करता है तो फिर ही आपका पेटेंट कंफर्म होता है। तो इन्होंने कहा है कि आप गविदे करते हो, इजामे दी गविदा देते हो तो फिर आपका पेटेंट कंफर्म होता है। तो जो मेन चीजें हैं वो मेडिकल है इसमें। ओके, फिर आगे ये क्या है, फाल्सो क्वेश्चन। इल टितुलारे abilitato di condurre veicoli, जो पेटेंटे होल्डर है वो चला सकता है गाड़ी conducibili con patente della categoria A, जो चलाई जा सकती है पेटेंटे ए के साथ, ए डेला कैटेगरिया बी और बी के साथ, पर कंफर्म मारे ला वैलिडिटा, इनकी वैलिडिटी कंफर्म करने के लिए देवी सोस्टनारे दुए स्पेसिफिक विजिटे मेडिके। अच्छा जी, वो कह रहा है कि आपको पेटेंटे ए, अगर आपके पास सिर्फ एक पेटेंटे है तो पेटेंटे ए और पेटेंटे बी की गाड़ियां चलाने के लिए, अगर आपने दोनों की गाड़ियां चलानी है तो आपको चलाने के लिए आपको 2 मेडिकल विजिट चाहिए होते हैं। और नूना अबिलितांटे अला सिनेलो कैटेगोरियो सिंगलो कैटेगोरियो, ये अनूना जो है अनूना ये सेम्प्रे फाल्सो है, ये आगे भी क्वेश्चंस में आएगा। इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। इसमें इसके कहने का मतलब है कि जो पेटेंटे होल्डर है ना, कि जो पेटेंटे ए का होल्डर है, पेटेंटे होल्डर जो है ए पेटेंटे पे चलने वाली गाड़ियां वो चला सकता है, जबकि जो बी वाला है il titolare abilitato, जो पेटेंटे होल्डर है कंदूरे चला सकता है गाड़ियां conducibili con patente della categoria ए, जो पेटेंटे ए के साथ चलती है, ए और डेला कैटेगरिया बी, जो बी पेटेंटे वाला है, पर कंफर्मारे ला वैलिडिटा, इसकी वैलिडिटी कंफर्म करने के लिए उसको 2 मेडिकल विजिट करवाने होते हैं। यानी पेटेंटे ए वाला तो गाड़ियां चला सकता है बगैर किसी तिब्बी मायने के, जो पेटेंटे बी वाला है उसको 2 तिब्बी मायने करवाने हैं, 2 मेडिकल चेकअप करवाने हैं। और नोना हर abilitante अलग सिंगलो कैटेगोरिया, हर कैटेगरी के 2 मेडिकल विजिट्स करवाने होते हैं। तो ये फाल्सो है, सिर्फ हमें सिंगल मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है, हम 2 नहीं करवाते, सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं। ये वैसे आएगा भी नहीं। ओके जी, फिर आगे ये जो फाल्सो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है अगर 50 से 70 के दरमियान होगा तो आपके पेटेंटे की वैलिडिटी ओतो आनी होगी 8 साल होगी। तो 50 से 70 कितने साल होगी? 5 साल। तो ये फाल्सो हो गया। फिर कह रहा है कि अगर आपके 50 साल की उम्र क्रॉस नहीं हुई तो ये 5 साल होगी। तो 50 के साथ 10 कितने साल की वैलिडिटी? 10 साल। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर इसमें क्या कह रहा है, कैटेगरी बी नन को ऐसे रिन्यू आता है, ये पेटेंटे जो है वो आप रिन्यू नहीं करवा सकते अगर आपने 80 की एज क्रॉस कर ली है। तो जब 80 की एज क्रॉस हो जाए तो पेटेंटे की वैलिडिटी है या नहीं है? 2 साल दी 2 साल की है। तो इसमें वो कह रहा है कि नन को ऐसे रिन्यू आता है कि आप रिन्यू नहीं करवा सकते, जबकि 80 के बाद 2 साल की वैलिडिटी है। फिर ये 50 के बाद छीनते आ गया, ये फाल्सो हो गया कि इसमें 50 के साथ कितना है? 10। ठीक है ना? ओके, फिर ये फाल्सो la patente di quinta di categoria B salvo diverse limitazioni sul documento stesso all'elemento del compleanno di titolare vuole 10 anni in ogni caso di rilascio o di conferma। अब वो कह रहा है कि पेटेंटे की वैलिडिटी 10 साल की होती है हर हाल में, जब ये कंफर्म हो जाता है तो हर हाल में 10 साल वैलिडिटी नहीं होती, एक लिमिट है 50 साल की एज तक 10 साल की वैलिडिटी होती है, हर हाल में नहीं होती।
फिर कह रहे हैं पेटेंटे की कैटेगरी है 30 साल, वो पेटेंटे की वैलिडिटी जो है नन अस का है, इसकी एक्सपायरी नहीं होती। अगर आप 50 साल तक है तो इसकी एक्सपायरी ही नहीं होती, ये एक्सपायर होता ही नहीं है, नन आज का देंसा। तो ये भी फाल्सो है। यहाँ तक समझ आई? है थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब स्केटे करोगे मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो मुझे बताए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, नहीं समझ आ ठीक है। गई है? हाँ जी, एक बार खुद पढ़ांगे, एक दो बार फिर इजीली हो जाएगा, पता लग जाएगा। हाँ, सिर्फ इसमें आपने उम्रों का ध्यान रखना है। हाँ जी। एक दफा कोई रिपीट कर दे उम्रें।